नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे माता के संपूर्ण स्वरूप की, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें, इनकी पूजा का विधान क्या है, इस दिन नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन कैसे करें और नवरात्रि का समापन कैसे करें। आज हम नव दुर्गा के नवे स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनकी पूजा नवमी तिथि पर की जाती है और जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। तो कौन है माता सिद्धिदात्री और क्या है इनकी महिमा? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आम तौर पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9वें दिन का मतलब दिन के हिसाब से नहीं, नवमी तिथि पर। जैसे इस बार 10वां दिन है लेकिन तिथि नवमी है, तो नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पूरी नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं की है और नवमी के दिन केवल आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें, तो व्यक्ति को सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है, क्योंकि जो बाकी 8 स्वरूप हैं, शैलपुत्री से लेके महागौरी तक, वो 8 स्वरूप इस 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री में समाहित हैं। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर लें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या कम से कम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। इस बार माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना 1 अक्टूबर को की जाएगी। माता सिद्धिदात्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की नवमी तिथि पर हवन किया जाता है। हवन का विधान है। ये विधान क्या है? देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन किया जाता है। कैसे करेंगे? नवमी के दिन पहले देवी की पूजा करेंगे और फिर हवन करेंगे। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे और हवन करेंगे। जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, वो नवमी पर कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे।
तो मुख्यतः देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर दोपहर के समय में हवन होता है, लेकिन नवमी की रात को पूजा करके तब जाकर दशमी को नवरात्रि समाप्त होती है। तो हवन करने से नवरात्रि समाप्त नहीं होती है। मध्य रात्रि में जब नवमी को पूजा हो जाती है और दशमी को जब सूर्योदय होता है, तब नवरात्रि का समापन माना जाता है। वैसे तो नवमी तिथि पर सामान्य हवन सामग्री के साथ देवी का मंत्र पढ़ करके हवन किया जाता है, लेकिन विशेष लाभ के लिए नवमी तिथि पर विशेष वस्तु से भी हवन होता है। कैसे? अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, तो मखाने से और खीर से हवन करिएगा। आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मखाना या तो हवन सामग्री में मिला लें या चावल की खीर की आहुति दीजिएगा। अगर आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई भी कहते हैं, उससे हवन करिएगा। संतान प्राप्ति की समस्या है या संतान की उन्नति की समस्या है, संतान संबंधी कोई भी समस्या है, तो माखन मिश्री से हवन करिएगा। अगर आपके कोई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, किसी ग्रह की बाधा है जीवन में, तो काले तिल से हवन करना अच्छा होगा। सर्व कल्याण के लिए, हर तरह के लाभ के लिए काला तिल और जौ हवन सामग्री में मिलाएं, उसमें थोड़ा घी भी मिलाएं और उससे हवन करें। सबसे उत्तम होगा कि हवन सामग्री में काला तिल डालें, जौ डालें, जरा सा घी डालें और ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से अगर हवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।